नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति लेकर प्रस्तुत हूँ। चलिए अध्ययन करते हैं क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्षेत्रमिति को टू टाइप्स में, दो भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट हम बोलते हैं 2D द्विविमीय आकृतियां और दूसरा पार्ट बोलेंगे हम 3D त्रिविमीय आकृतियां। 2D के अंदर हम मुख्यतः तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर पहला पार्ट रहेगा त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, दूसरा पार्ट रहेगा चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, और तीसरा पार्ट रहेगा वृत्त का, सर्कल का अध्ययन करेंगे, ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे और क्वाड्रिक का अध्ययन करेंगे। 3D के अंदर हम सबसे पहले घन का अध्ययन करेंगे, फिर हम करेंगे घनाभ का अध्ययन, और फिर हम बेलन का अध्ययन करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, और फिर हम शंकु, कोन का अध्ययन करेंगे, और फिर हम गोला, स्फीयर का अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हम 2D के अंदर द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे, मतलब क्वाड्रिक या चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, सर्कल वृत्त का अध्ययन करेंगे, और 3D 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृतियों के अंतर्गत हम क्यूब घन का अध्ययन करेंगे, क्यूबॉइड घनाभ का अध्ययन करेंगे, और बेलन सिलेंडर का अध्ययन करेंगे, और शंकु कोन का अध्ययन करेंगे, और गोला स्फीयर का अध्ययन करेंगे। अब शंकु के अंदर छिनक भी ले लिया जाएगा और गोले के अंदर अर्धगोला भी ले लिया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले पता हैं और कॉन्सेप्ट पता है तो आपका प्रश्न का गलत होने का चांस ही नहीं बनता। तो क्षेत्रफल और आयतन के जो प्रश्न हैं वो कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने ये सीख लिया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की मैं बात करूं तो त्रिभुज तीन भुजाओं से, नाम से ही है त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीन भुजाएं हैं, पहली भुजा ए मानी, दूसरी भुजा बी मानी, तीसरी भुजा सी मानी। माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है, माना ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी इज इक्वल टू ए है, बी सी इज इक्वल टू बी है, और सी ए इज इक्वल टू सी है। ठीक है, ये भुजाएं मैंने मान ली। इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी है और बी सी इज इक्वल टू बी सी है, और यहाँ ए है। ठीक है, अब ठीक है, अब ये त्रिभुज मैंने माना है। अब इसकी एक शर्त होती है, क्या होती है, शर्त। त्रिभुज शर्त के अनुसार बनता है, यदि ये शर्त लागू नहीं होती तो त्रिभुज भी नहीं बनता है। अब शर्त क्या है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर मोड में आ सकता है क्योंकि दूरियां या लंबाइयां कभी ऋणात्मक नहीं होती, अंतर मैंने मोड लिया है। ये दोनों शर्त अगर लागू होती है तभी त्रिभुज बनता है। जैसे पूर्व परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसकी हम चर्चा करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर वो 15 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप बताएं। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है, और तीसरी भुजा भिन्न रहती है। तो हम देखें तो मैंने मान लिया कि भाई ये भुजा 7 सेंटीमीटर की होगी और ये 15 की है, तब ये 15 की है तो ये भी 15 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका परिमाप होगा कितना। इसका परिमाप ज्ञात करने से पहले आप एक कंडीशन और देखिए। दूसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि ये 15 सेंटीमीटर की हो और ये 7 सेंटीमीटर की हो,
और ये भी इसके कारण 7 सेंटीमीटर की हो, तो दोनों कंडीशनें बनती है। अब इनके अंदर लगा के देखो, जैसे 15 और 15 30, क्या 30 7 से बड़ा है? बिल्कुल सही बात, पहली शर्त लागू होती है। 15 में से 7 गए, 8 बचते हैं जो 15 से क्या है, छोटे हैं, तो शर्त लागू होती है, त्रिभुज बनता है। अब ये 7 और 7 14 होते हैं, 14 क्या 15 से बड़ा है? नहीं है, तो शर्त इसमें तो लागू नहीं होती, पहली शर्त नहीं लागू होती। दूसरी शर्त देखो, 15 में से 7 जाने पर 8 बचते हैं जो क्या 7 से 15 में से 7 जाने पर 8 बचते हैं, 8 7 से छोटे हैं? नहीं है, बड़े हैं, दूसरी शर्त भी लागू नहीं होती, यानी त्रिभुज बनता नहीं है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। जो ये करके आएगा कि 7 दूनी 14 और 14 और 15 29, वो गलत हो जाएगा। जो ये करेगा 15 परिमाप 15 15 15 प्लस 15 प्लस 7 37 सेंटीमीटर, जो आंसर है वो आपका करेक्ट होगा। यानी आपको ये शर्त समझनी है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वह दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तभी त्रिभुज बनता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनता। इसके और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे 5 4 3, ये सभी त्रिभुज बनते हैं। और अब इसके बाद हम बात करें तो त्रिभुज के प्रकार बढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को प्रकार के अनुसार बांटने के दो आधार हो सकते हैं। आधार, पहला आधार हम लेते हैं कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा आधार मैं ले लूं भुजाओं के आधार पर। देखिए, कोणों के जब आधार पर मैं बात करता हूं तो त्रिभुज 3 प्रकार से बनते हैं। 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है नयून कोण त्रिभुज, नयून कोण त्रिभुज, नयून कोण त्रिभुज। और दूसरा है अधिक कोण कोण त्रिभुज। और तीसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर मैं बात करूं तो पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार आपका आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। तीसरा प्रकार आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, जब थीटा का मान, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं सबसे पहले। इस त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज के कोण होते हैं, ये कोण माना मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। जब त्रिभुज के कोण थीटा का मान यदि 90 डिग्री से कम होता है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, और जब इस थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो वह अधिक कोण होता है, और जब इस थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं इक्वल होती है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या रहती है, असमान रहती है। ये शॉर्ट में बताया, लेकिन अभी विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो यह त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा AB है और एक भुजा AC है। इन दोनों के मध्य बना हुआ एंगल यानी कोण जो है थीटा है। तो हमें सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 AB साइन थीटा को। क्या लगाएंगे कि डेल्टा बराबर 1/2 AB साइन थीटा, डेल्टा बराबर 1/2 AB साइन थीटा।
और दूसरे ही त्रिभुज में हमें एबीसी त्रिभुज है जिसका आधार a है तथा हाइट h मानेंगे, तो इसका लिए सूत्र लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वह प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा ए ही है जो सारी समान है। परिमाप की बात करें तो 3 गुणा भुजा होता है। वह ऊंचाई की बात करें, h की बात करें तो √3/2 गुणा a, 3/2 गुणा भुजा, a ना भुजा है। अब ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है, इन दोनों को गुणा करने पर भी हमारा एरिया आ जाएगा। परंतु हम एक बात जानेंगे, एक टॉपिक आता है माध्यिका, और समबाहु में तो माध्यिका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। माध्यिका समबाहु त्रिभुज को 2 समान भागों में बांटती है। 2 समान भागों में कैसे बांटती है कि हम मानो ए बी सी एक त्रिभुज है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, यानी डी क्या है, मध्य बिंदु है। बीसी रेखाखंड का मध्य बिंदु डी है और एडी माध्यिका कहलाती है, माध्यिका होती है। और ये माध्यिका जो है वो क्या कर देती है, इस समबाहु त्रिभुज को समद्विभाजित करती है कि एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, यानी त्रिभुज को क्या कर देती है, समान 2 भागों में विभाजित कर देती है। आगे हम बात करें तो इसके मध्य बिंदु यानी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु O से इन सारी भुजाओं पर डाले गए लंब, जो ये लंब डाले गए हैं P1 P2 P3, ये सारे इसकी ऊंचाई h के, ये सारों का जोड़ जो है ऊंचाई h के बराबर होता है। तो P1 + P2 + P3, इस फॉर्मूले का उपयोग बहुत कंपटीशन लेवल के एग्जामों में होता है। h बराबर P1 + P2 + P3, यानी मध्य बिंदु O से डाले गए सभी भुजाओं पर P1 लंब, P2 लंब और P3 लंब का योग इसकी ऊंचाई के बराबर होता है, और ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2a। यहाँ बराबर रखकर एक नया सूत्र मिलता है जो a बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या रहे, समान रहे, वह तीसरी भुजा उनसे भिन्न रहे। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान रहे। अब इसके अंदर माध्यिका क्या रोल प्ले करती है कि माध्यिका जब डाली जाती है इस पर, तो यह त्रिभुज 2 समान भागों में बन जाता है और माध्यिका इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज बन रहा था उसमें भी माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें भी एक माध्यिका जो 2 समान भुजाओं के आसन भुजाओं के शीर्ष से डाली गई असमान भुजा पर लंब होगी, वह माध्यिका उनको 2 भागों में बांट देगी। इसके लिए हम जब परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का सूत्र होता है a + 2b, और क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सूत्र होता है वो a/4 4b² - a² होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं असमान होती है। ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा। इसके लिए हम हीरो का सूत्र ही यूज करते हैं। हीरो का सूत्र जो होता है उसके अंदर हम s मानते हैं अर्ध परिमाप को, जो सभी भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है। और एरिया के लिए हम लगा देते हैं सूत्र √s - a और s - b और s - c। s गुणा s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी सूत्र लगा स्टार्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस 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 गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी इन द रूट से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में है। अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्नों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न लेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी दो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, मतलब 10-10 सेंटीमीटर की। ठीक है, वो तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर की है। अब मेरे क्वेश्चन को समझने की प्रयास करें। इसके अंदर जो मैंने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं हैं, वो 10-10 सेंटीमीटर की है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ 10-10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की ये है और 10 सेंटीमीटर की है। तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। अब आपके लिए एक आसान तरीका बताता हूं जिससे आप एरिया निकाल लो। इसका माध्यम तो यह हमेशा इसकी तीसरी भुजा असमान भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये समान दो भागों में विभाजित करती है। तो हम अगर इस भाग का एरिया निकाल लें त्रिभुज के क्षेत्रफल से, किससे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, आधार गुणा ऊंचाई से। ये तो हम सूत्र यूज करेंगे, पर उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये ए डी यानी ए बी सी डी, ये ए डी कैसे निकालें? तो ये दो समान भागों में विभाजित करी तो ये 7 सेंटीमीटर होगी भुजा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें लंब का स्क्वायर चाहिए, तो हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा लेंगे। तो हम लंब का मान निकालने गए तो कर्ण का मान था 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, आधार का मान था 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे 100 - 49 और अपने पास आ जाएगा √51 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आया √51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर। अब अपने पास पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार कितना है 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे रखी है √51 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14 होता है, अंततः जो एरिया आएगा वो 7 √51 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यह आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर आप प्रश्न को स्पीडली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए 10 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, दोनों घटाइए, ये निकल जाएगी, इन दोनों को आधार और ऊंचाई का गुणा कीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो त्रिभुज पर मध्य बिंदु O से डाले गए लंब दिए हैं और हमें एक बात का पता है कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो इन लंबों का योग होती है। तो लंबों का योग कर देंगे अपने, √3, 2 √3 और 5 √3। हाइट क्या हो जाएगी 3, 8 √3 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास हाइट आ गई है, हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा के बिना नहीं बात बनेगी, तो भुजा के लिए हमें हाइट का सूत्र पता है, √3/2 गुणा भुजा होता है और जो h का मान है वो दिया हुआ है, रख देता हूं, निकल जाएगी भुजा अपनी, √3 से √3 कटा तो a बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर।
सॉरी 16 मीटर। अब 16 मीटर अपनी क्या आई, भुजा आई, ये 16 है, ये 16 है, ये भी 16। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का तो और भी फॉर्मूला आसान है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2, आधार क्या है 16 है और ऊंचाई कितनी है 8√3 है, ये काट दिया तो कितनी आ जाएगी 64√3 मीटर स्क्वायर। ये अपनी क्षेत्रफल आ जाएगा इस त्रिभुज का। यदि किसी संभव त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु पर डाले गए लंबों का योग तो पता है हमें ऊंचाई के बराबर होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर भुजा निकाली, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाकर ज्ञात हो गया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।